ट्यूब रोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज बना चुका हूं आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में। तो इंडिया से जो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो काफ़ी सस्ता में सोर्स करके आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आज का ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए है। इंडिया से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज अरेंज करके आप बहुत इजीली कौन से मार्केट में सेल कर सकते हो। ऐसे ही इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्टर होता है। तो फर्स्ट है चाइना, सेकंड में इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है चाइना। ऐसा ही पाकिस्तान भी कभी कभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर में आता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट में। और पाकिस्तान का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी काफ़ी खूबसूरत और वर्ल्ड में डिमांड रहता है। तो अगर आप भारत से अलग अलग राज्यों से आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को अरेंज करके सोर्स करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका बड़ा 3 मार्केट है, स्पेन, यूके एंड अमेरिका, यूएसए, यूके एंड स्पेन। ये 3 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आर्टिफिशियल ज्वेलरीज इंडिया से इंपोर्ट करते रहते हैं। और बाकी अलग दूसरा देश है ऑल द जीसीसी कंट्री, गल्फ काउंसिल कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये कंट्रीज हो गया। बाकी आ गया आपका जो यूरोपियन यूनियंस, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्रीज होगा वो भी इंपोर्ट करते हैं। कनाडा, यूके, मॉरिशस, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया, ये कंट्री भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी इंपोर्ट करते हैं। लेकिन आपके लिए मैं कुछ नया मार्केट का बात करूंगा जहां पर आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो क्योंकि अगर आप अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी जैसा यूरोपियन यूनियन का कंट्री में आप काम करने को जाओगे, एक्सपोर्ट करने को जाओगे, तो आपको काफ़ी कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे भारतीय इंडियन एक्सपोर्टर्स, चाइनीज एक्सपोर्टर्स, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते रहते हैं ताकि आपको कंपटीशन मार्केट मिलेगा। कुछ ऐसे मार्केट से आजकल मैंने विजिट किया था लास्ट ईयर, तो जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काफ़ी डिमांड है। वो कंट्रीज हो गया सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो कंट्री का नाम बताऊंगा वो कंट्रीज है, फर्स्ट है हो गया आपका आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया। ये जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का डिमांड है, ठीक है। अगर आप इन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करोगे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को एक्सपोर्ट करने के लिए तो आपको इन कंट्रीज़ में कंपटीशन नहीं मिलेगा। और एक मार्केट है रोमानिया भी बड़ा मार्केट है आर्टिफिशियल ज्वेलरी इंडिया का, ठीक है। तो आप टारगेट कर लीजिए। रोमानिया में ट्रैवल करने के लिए इंडिया का नए ट्रैवलर को, नए एक्सपोर्टर को काफ़ी दिक्कत हो सकता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, वीज़ा का दिक्कत हो सकता है। लेकिन जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया मैंने, सेंट्रल एशिया का कंट्रीज़ है, वहाँ पर आपको वीज़ा का दिक्कत नहीं होगा। वो कंट्रीज़ हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये जो कंट्रीज बता दिया ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। और यहाँ पर बहुत सारे इंडिया से लोग जाकर ये जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं। आइदर उनका खुद का स्टोर्स है या वहाँ पर होलसेल प्राइस में सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सारे चाइनीज़ ट्रेडर्स भी पहुँच चुके हैं। लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्ट है काफ़ी डिमांड है। तो ये प्रोडक्ट को आप कहाँ सोर्स करोगे? आप दिल्ली में, न्यू दिल्ली में सरोजिनी मार्केट एंड जनपद से आप अरेंज कर सकते हो। न्यू दिल्ली एंड आपका जयपुर, राजस्थान का जयपुर एंड गुजरात से आप सोर्स कर सकते हो। महाराष्ट्र, मुंबई से सोर्स कर सकते हो। हैदराबाद से सोर्स कर सकते हो। देन बेंगलुरु से सोर्स कर सकते हो। एंड आपको वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से सोर्स कर सकते हो। तो जो नाम बता दिया लिस्ट कर लीजिए। दिल्ली, न्यू दिल्ली, राजस्थान का जयपुर, गुजरात, महाराष्ट्र का मुंबई, देन हैदराबाद, देन आपका आ गया कलकत्ता एंड बेंगलुरु। ये एरियाज़ में आप काफ़ी कम दाम में ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आप सोर्स करके आप जो मिडिल ईस्ट आपका जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हो। तो मार्केटिंग कर सकते हो और ऑर्डर पाने के लिए। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना काफ़ी इजी है। आपको आईसी कोड लगेगा, आईसी कोड एंड आपका कंपनी जीएसटी एंड आपका करंट अकाउंट, इतना ही लगेगा और आपका कंपनी लगेगा। मतलब आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप या उद्यम आधार का
लाइसेंस रहेगा, कोई भी एक लाइसेंस लगेगा, आपका जीएसटी लगेगा, आपका कंपनी का बैंक अकाउंट लगेगा, करंट बैंक अकाउंट, आईसी कोड लगेगा, इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा। आप इजीली इसको बाय एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान को टारगेट करते हो तो आपको एयर अरेबिया एंड कतर एयरवेज वगैरह इस एयरलाइंस के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। अजरबैजान का खुद का एयरलाइंस अजर एयरवेज दिल्ली टू अजरबैजान बाकू फ्लाई करता है, उसमें भी आप भेज सकते हो दिल्ली टू अजरबैजान। एंड आपका जो उज्बेकिस्तान, आपका इंडिया का, हमारा इंडिया दिल्ली एंड अमृतसर से डायरेक्ट फ्लाइट से टू उज्बेकिस्तान उज्बेक एयरवेज में, तो उसके द्वारा भी आप भेज सकते हो। और रशिया का जाने के लिए आप एरोफ्लोट के द्वारा भेज सकते हो। तो एयरलाइंस के द्वारा एयर कार्गो के द्वारा आप इजीली भेज सकते हो इन कंट्रीज़ को। अगर आप खुद ट्रैवल करते हो इन कंट्रीज़ को तो आप खुद 40-50 किलो हाथ में ले सकते हो, आपका बैग में 30-40-50 किलो का ये आपका जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी खुद ले सकते हो, खुद जाकर मार्केटिंग कर सकते हो। तो मार्केटिंग कैसे करोगे? अगर आप खुद जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो इन कंट्रीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो लैंग्वेज मतलब इन कंट्रीज़ में उनका खुद का लैंग्वेज भी बात करते हैं और रशियन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आपको वहाँ पर जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ का जो ग्रोसरी स्टोर्स होता है, वहाँ का जो ज्वेलरी स्टोर्स होता है और सुपरमार्केट्स होता है, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह जितने सारे आपका जो नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट में आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए और आपको गूगल ऐड में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, ताकि आपको इजीली इन कंट्रीज से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिले आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का। ठीक है, आप अगर खुद जाकर मार्केटिंग करोगे तो आपको काफ़ी ऑर्डर मिल सकता है। हाथ में आप 20, 30, 40, 50 किलो आप कैरी कर सकते हो और आप वहीं इंस्टेंटली सेल करके आपको पैसा मिल सकता है। एक बार आपने कोई कंट्री ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल करके आप उस कंट्री में 1 महीना रुकिए, 1 महीना रुक के आप वॉक इन खुद चल के अलग अलग स्टोर में जाइए, अलग अलग सुपरमार्केट में जाइए, आप इजीली वहाँ पर सेल करके आप इजीली आपका क्लाइंट बना सकते हो। और एक बार आपने क्लाइंट बना दिया, फिर इंडिया आके आप उनको बाय एयर के द्वारा इजीली शिपमेंट भेज सकते हो। तो ये बता दिया आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने के लिए नया मार्केट कौन से कंट्रीज बता दिया और लाइसेंसेस का क्या रिक्वायरमेंट्स है, और आप इजीली कहाँ से भारत से सोर्स करके इन कंट्रीज़ को टारगेट करके आप एक्सपोर्ट करोगे, आपको बता दिया। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है, खुद जाकर ट्रैवल कर लीजिए, खुद ट्रैवल करके मार्केटिंग कर लीजिए, या एग्जीबिशन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एग्जीबिशन भी होता है वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर जाइए, एग्जीबिशन में आपका प्रोडक्ट लेके जाइए, वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी मिल सकता है। मैं डिटेल्स में बता दिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बारे में। मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्द ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए बना पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।